Hello, I am Bina Derasri from Badalikheda, class 6, chapter 7, fair play. सुंदर खेल या अच्छा खेल. Before you read, इससे पहले क्या पढ़ो. Has your best friend ever done? क्या तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र ने कभी किया? Something कुछ ऐसा you thought was wrong, जिसके बारे में तुमने सोचा हो कि वो गलत था. उसने कुछ गलत किया था, आपने सोचा हो. What did you do then? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet? क्या तुम चुप रहे? और या Did you tell your friend? क्या तुमने तुम्हारे मित्र को बताया? What you thought? कि तुमने क्या सोचा था? Read this story. इस कहानी को पढ़ो. About two friends, दो मित्रों के बारे में. Who had to decide, जिनको डिसाइड करना था, निश्चित करना था. What was more important? क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण था? Friendship and enmity, दोस्ती और दुश्मनी. और या a sense of what is right and what is wrong, एक ऐसी समझ कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है. पार्ट फर्स्ट. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे मित्र थे. So strong was their bond of friendship. उनकी दोस्ती का बंधन, बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था. That when either of them, उनमें से कोई भी, went away, चला जाता था, from the village, गांव से दूर, the other looked after his family, तो दूसरा मित्र उसके परिवार की देखभाल करता था, look after करता था. Both were greatly respected in the village. दोनों का ही गांव में बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट था, सम्मान था. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन के एक बुढ़ी चाची थी जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी. दिस सी ट्रांसफर टू हिम, और इस संपत्ति को, प्रॉपर्टी को उसने ट्रांसफ़र कर दिया, उसको दे दिया. ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ पर, दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वह उसके साथ रहेगी, स्टे करेगी. एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह उसका बदले में देखभाल करेगा, लुक आफ्टर करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल, और व्यवस्थाओं ने अच्छा काम किया. फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल तक. कपल, ए कपल यानी 1-2 साल तक तो व्यवस्थाएं अच्छी चली. देन द सिचुएशन चेंज, तब परिस्थिति, सिचुएशन चेंज हो गई, बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसका परिवार उनके वृद्ध रिश्तेदार से टायर्ड ऑफ हो गए, थक गए, परेशान हो गए. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट, और एक उदासीन की तरह जुम्मन हो गया. टू हर एज हिज वाइफ, जैसा कि उसकी पत्नी, यानी कि दोनों ही उसकी तरफ, ओल्ड रिश्तेदार जो वृद्ध चाची है उसकी तरफ उदासीन हो गए, ध्यान देना बंद कर दिया. हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. यहाँ तक कि जो वृद्ध महिला रोज का जो थोड़ा सा लिटिल फूड खाना चाहती थी, वो भी वो ग्रज करके देने लगे, यानी अनिच्छा पूर्वक देने लगे. सी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स, और उस वृद्ध चाची ने इस अपमान को, इंसल्ट को स्वेलो किया, निगला यानी बर्दाश्त किया. अलोंग विथ हर फूड, खाने के साथ ही. फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन पेशेंस की भी, धैर्य की भी एक लिमिट होती है, सीमाएं होती है. वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा. माई सन, मेरे बेटे. इट इज़ नाउ ऑब्वियस, अब ये स्पष्ट हो गया है. दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि तुम्हारे घर में मैं नहीं चाही जाती हूँ, यानी मेरी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, चाहत नहीं है. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, इसलिए मेहरबानी करके मेरे को मंथली अलाउंस दो,
हर महीने का भत्ता दो, गुजारा भत्ता या खर्चे का पैसे। सो दैट, ताकि आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, जिससे मैं एक अलग रसोई बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी अच्छे जानती है कि घर को कैसे रन करते हैं, चलाते हैं। बी पेशेंट, धीरज रखो। सेड जुम्मन शेमलेसली, जुम्मन ने बेशर्मी से कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे उसकी चाची बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई, गुस्सा हो गई। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, इसलिए उसने उसके मामले को, केस को गांव की पंचायत में ले जाने का निश्चय किया, डिसाइड किया। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस, वृद्ध महिला को, गांव वालों को उसका केस, उसका मामला समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए देखा गया। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका सहारा, सहयोग मांगते हुए। सीक यानी मांगना। सम सिंपैथाइज्ड, कुछ लोगों ने सिंपैथाइज किया, सहानुभूति दी, विद हर, उससे। अदर्स लाफ्ड, दूसरे हंसे भी, एट हर, उस पर। एंड ए फ्यू अदर्स, और थोड़े से दूसरे, एडवाइज्ड हर, उसको सलाह दी, टू मेक इट अप, मेकअप कर ले, क्षतिपूर्ति कर ले, यानी है जिसमें समझौता कर लो। विद हर नेफ्यू, उसके भतीजे के साथ। एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ। एट लास्ट, आखिर में, शी केम टू अलगू चौधरी, वह अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, उससे बोली। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तुम जानते हो, तुम जानती हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड, अलगू ने कहा बदले में, कि मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट, लेकिन क्या यह सही है, इज इट राइट माई सन, मेरे बेटे, टू कीप मम, कि आप मम रहो, चुप रहो। एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और नहीं कहो जो तुम विचार करते हो, समझते हो कि वो जस्ट है, फेयर है, उचित है, न्यायपूर्ण है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, वृद्ध महिला ने प्लीड किया, याचना की, रिक्वेस्ट की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सेड, उसने कहा कि पंचायत में आना और सच सच कह देना। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन चाची के शब्द जो है, उसके शब्द जो है, उसके कानों में रिंग करते रहे, बजते रहे। पार्ट सेकंड, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को पंचायत लगी। अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ। एंड सेड, और बोला। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज ईश्वर की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, तो मेरी चाची को मुख्य पंच नॉमिनेट करने दो, मनोनीत करने दो। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उसका डिसीजन, उसका फैसला मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच न तो मित्र को जानते हैं, न शत्रु को जानते हैं, यानी पंचों के न कोई मित्र होता है, न कोई शत्रु होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, तो वृद्ध महिला ने घोषणा की कि अलगू चौधरी के बारे में तुम क्या कहते हो। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, पीस ऑफ लक, भाग्य का एक टुकड़ा, यानी किस्मत जो उसने आशा नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड थी, कि उसकी चाची ने किसको हेड पंच बनाया, उसके मित्र को, अलगू चौधरी को। तो उस खुशी को, जॉय को हाइड करते हुए, छिपाते हुए जुम्मन ने कहा, फाइन, अच्छा है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा, चाची तुम्हें पता है, अवेयर है
मेरी दोस्ती जुम्मन से है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, चाची ने जवाब दिया, मेरे को पता है। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोस्ती के लिए अपने कॉन्शियंस को नहीं मारोगे, अंतःकरण को, अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि पंच के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और वृद्ध महिला ने उसके केस को एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया। जुम्मन सेड, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। यूर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मेरे को उतनी ही प्रिय है जितने की तुम हो। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड यूर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो मेरे लिए तुम और तुम्हारी चाची दोनों ही इक्वल है, बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, अब तुम्हें तुम्हारे बचाव में, डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन ने कहना शुरू किया, 3 वर्ष पहले। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने उसकी संपत्ति मेरे को ट्रांसफर कर दी, मेरे को दे दी। आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया, टू सपोर्ट हर, उसको सहारा देने का। एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, जब तक सहारा दूंगा, जब तक कि वह जीवित रहेगी। आई हैव डन, मैंने किया, ऑल आई कुड, जितना मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स, फिर क्या हुआ कि एक कपल ऑफ क्वारल, एक दो, कपल यानी दो है ना, तो एक कपल ऑफ क्वारल, एक दो झगड़े हुए। बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और उसके बीच में। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं ये रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मेरे को मासिक भत्ते का दावा कर रही है, मासिक भत्ता देने के लिए क्लेम कर रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मेरे को इतना ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, अलगू और दूसरे पंचों के द्वारा जुम्मन से क्रॉस प्रश्न किए गए, आमने सामने प्रश्न किए गए, क्रॉस एग्जामिन हुआ, उसकी जांच, हर बात की जांच हुई। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हम इस मामले में बहुत ही सावधानी से गए हैं, यानी हमने इस मामले को सावधानी से देखा है। इन आवर ओपिनियन, हमारे धारणा में, विचारधारा में, ओपिनियन में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, तो जुम्मन को, उसकी चाची को हर महीने का गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, और नहीं तो एल्स दी प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो उसकी संपत्ति वापस उसको जाती है, यानी कि या तो उसकी संपत्ति उसको वापस लौटा दो, या उसको हर महीने गुजारा भत्ता अलाउंस दो। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब वो दोनों मित्र कभी कभार ही साथ में दिखाई देते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का जो बॉन्ड था, बंधन था, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, वॉज ब्रोकन, टूट गया था। इनफैक्ट, वास्तव में, जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, जुम्मन तो अलगू का शत्रु हो गया था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वह उससे रिवेंज चाहता था, बदला लेना चाहता था। पार्ट थर्ड, डेज पास्ड, दिन गुजरे। एंड एज इल लक, और जैसा कि दुर्भाग्य वुड हैव इट, ये था, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी ने अपने आप को एक बुरी फंसी, यानी बुरी हालत में पाया, बुरी अवस्था में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स, और वो बुरी अवस्था ये थी कि उसके जो बुलक्स थे, बहुत ही अच्छे थे बैल, उनमें से, पेयर यानी जोड़ी, यानी दो बैल, तो पेयर ऑफ बुलक्स, जो बैलों की जोड़ी है, उसमें से जो वन था, एक डाइड, मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर, और दूसरे को उसने बेच दिया, टू समझू साहू, समझू साहू को। एक कार्ट ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले, छकड़ा गाड़ी चलाने वाले कार्ट ड्राइवर समझू साहू को उसने बैल को बेच दिया। ऑफ द विलेज, गांव का ही।
द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, और समझ ये थी उसमें कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, कि 1 महीने के समय के अंदर बेल की कीमत जो है साहू उसको देगा। इट सो हैपेंड, और ऐसा हुआ, दैट दी बुलक डाइड, कि बेल मर गया, विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, बेल की डेथ यानी मृत्यु के कितने ही महीनों के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू, अलगू ने साहू को रिमाइंड किया, याद दिलाया, ऑफ द मनी, पैसे के बारे में, ही हैडंट येट पेड, जिसको उसने अभी तक भी पेड नहीं किया था, चुकाया नहीं था। साहू गोट वेरी अनॉयड, साहू बहुत ज्यादा एनॉय हो गया, चिढ़ गया, गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी, मैं तुमको एक पेनी भी, एक सिक्का भी नहीं दे सकता। फॉर द रैच्ड बीस्ट, उस अभागे जानवर के लिए, यू सोल्ड मी, जिसको तुमने मुझे बेचा था, सोल्ड किया था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, वह हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आया, बल्कि रूइन यानी बर्बादी लेकर आया, यानी उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे तो बर्बादी हुई, नुकसान हुआ। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बेल है, यूज इट फॉर ए मंथ, 1 महीने तक इसको काम में ले लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर मेरे को वापस रिटर्न कर दो, लौटा दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, मरे हुए बेल के लिए कोई पैसा नहीं। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वह उसके मामले को पंचायत को रेफर करेगा, पंचायत में ले जाएगा। फॉर ए सेकंड टाइम, 1 सेकंड के समय के लिए, इन ए फ्यू मंथ्स, फॉर ए सेकंड टाइम, अच्छा दूसरी बार, सेकंड टाइम दूसरी बार, इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में ही, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत लगाने के लिए तैयारियां की गई। एंड बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टियां, स्टार्टेड, शुरू किया, मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना जुलना, सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका सहयोग, सहारा मांगने की। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री, पंचायत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित हुई। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ, एंड सेड, और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को मुख्य पंच नॉमिनेट, मनोनीत करने दें। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं उसके फैसले को मानूंगा, वो जिसको भी हेड पंच मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। अवॉइड करना, स्वीकार कर लेना, बंधन। साहू ने देखा, हिज चांस, उसका अवसर, मौका, एंड प्रोपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, और उसने जुम्मन के नाम का प्रस्ताव रखा। अलगूज हार्ट सैंक, अब अलगू का दिल डूब गया, यानी दिल बैठ गया। एंड ही टर्न पेल, और वह एकदम पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस क्षण, जिस पल जुम्मन मुख्य पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को रियलाइज किया, महसूस किया, एज जज, जज के तौर पर, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसके कार्य की शान, गरिमा को उसने रियलाइज किया कि मुख्य पंच की गरिमा क्या होती है, डिग्निटी क्या होती है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, अब उस हाई स्थान पर, उस ऊंचे स्थान पर, इतने गरिमापूर्ण मुख्य पंच के स्थान पर सीटेड बैठने के बाद, क्या वह उसका बदला ले सकता था, रिवेंज ले सकता था। ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, यानी उसने खूब सोचा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, नहीं, वह कभी भी स्वयं की पर्सनल फीलिंग्स की, यानी पर्सनल निजी भावनाओं को इजाजत नहीं दे सकता, अलाउ नहीं कर सकता कि वो उस मार्ग में आ जाए, उस वे में आ जाए जो
सच और न्याय का है, यानी सच्चाई और डूइंग जस्टिस, न्याय करने के रास्ते में आ जाए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेज, दोनों नहीं, बोथ नहीं, अलगू और साहू ने स्टेट यानी कहे, देयर केसेज उनके मामले को। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनसे भी वापस विपरीत, एक दूसरे से उल्टे प्रश्न किए गए। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और उस मामले को गहराई से कंसिडर किया गया, विचार विमर्श किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप, तब जुम्मन खड़ा हुआ। एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की। इट इज आवर ओपिनियन, ये हमारी धारणा है, मत है, दैट साहू शुड पे, कि साहू को चुकाना चाहिए, अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, अलगू को बैल की कीमत, प्राइस यानी कीमत, बुलक यानी बैल। व्हेन साहू बॉट द बुलक, क्योंकि जब साहू ने बैल को खरीदा था, बॉट किया था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तो उस समय यह किसी भी असक्षमता या बीमारी से सफर नहीं था, पीड़ित नहीं था, उस समय बैल स्वस्थ था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, और बुलक की, बैल की जो डेथ हुई, मृत्यु हुई, वो एक दुर्भाग्य था। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इस बात के लिए, बैल की मृत्यु के लिए अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते, अलगू पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, इस फैसले को सुनकर के अलगू उसकी फीलिंग्स को, भावनाओं को नहीं रख सका, दबा करके कंटेन नहीं कर सका। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। एंड सेड लाउडली, ओवर एंड ओवर अगेन, और उसने जोर जोर से बार बार कहना शुरू किया। उसने कहा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है, जस्टिस है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज में ईश्वर का निवास होता है। सून आफ्टर, जल्दी ही, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगाया। एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत जब हुई थी तब से ही, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। टुडे, आज, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, व्हाट इट मीन्स टू बी ए पंच, कि एक पंच होने का क्या मीन होता है, क्या अर्थ होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच के न तो कोई मित्र होता है, न कोई शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, इसलिए दोस्ती या एनमिटी के लिए किसी भी व्यक्ति को जस्टिस यानी न्याय और ट्रूथ यानी सत्य, यानी न्याय और सत्य का जो रास्ता है, पाथ है, उससे कभी भी डेविएट नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। अलगू इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने उसके मित्र को गले लगाया, इम्प्रेस किया। एंड वेप्ट, और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंसुओं ने सारी जो गंदगी थी, डर्ट थी, गलत फहमी की उन दोनों के बीच में थी, उसको वॉश अवे कर दिया, बहा दिया धो करके। प्रेमचंद रिटोल्ड, प्रेमचंद की कही हुई कहानी है। क्वेश्चन 1, देन द सिचुएशन चेंज, तब परिस्थिति, स्थिति चेंज, बदल गई। व्हाट इज बीइंग रेफर टू, ये किसके बारे में रेफर किया गया है, कहा गया है। सॉल्यूशन, the reference here is to the situation in which Jumman's aunt transferred her property to him. Question 2, when Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की चाची ने रियलाइज किया कि उसका इस घर में कोई वेलकम नहीं हो रहा है, तो उसने क्या अरेंजमेंट करने का सजेस्ट किया, सुझाव दिया। Jumman's aunt suggested that Jumman should give her a monthly allowance, with that she could set up a separate kitchen. Question 3, what was the villagers' reaction? गांव वालों की क्या रिएक्शन थी, प्रतिक्रिया थी। When the aunt explained her case to them, जब चाची ने उसका केस उन गांव वालों को, विलेजर्स को एक्सप्लेन किया, समझाया।
द रिएक्शन ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों की प्रतिक्रिया, वॉज वेरिड, अलग अलग थी, वेरिड थी। सम सिंपैथाइज्ड, कुछ ने सहानुभूति बताई विद हर, सम लाफ्ड एट हर, कुछ हंसे, अदर एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और दूसरों ने कहा कि मेकअप कर लो, क्षतिपूर्ति हर जाना, समझौता कर लो। Why was Jumman happy over Algu's nomination as head punch? Why was Jumman happy? जुम्मन खुश क्यों था अलगू ने जब नॉमिनेशन किया हेड पंच के तौर पर, अलगू को जब नॉमिनेट किया गया, मनोनीत किया गया हेड पंच के तौर पर। अलगू वॉज जुम्मन बेस्ट फ्रेंड, अलगू जुम्मन का सबसे अच्छा मित्र था। जुम्मन फेल्ट कॉन्फिडेंट, तो जुम्मन को ये पूरा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था दैट अलगू वुड जज इन हिज फेयर, कि अलगू जो है जज करेगा, फैसला करेगा उसके फेवर में, उसके पक्ष में। सो ही वॉज हैप्पी, इसलिए वह खुश था ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच, जब अलगू को मुख्य पंच के तौर पर मनोनीत किया गया। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में, हार्ट में ईश्वर रहता है। द आंट सेड, चाची ने कहा। What did she mean? उसका क्या मतलब था कहने का, मीन क्या था? The aunt meant, चाची का अर्थ था that a man in the seat of a judge, वह व्यक्ति जो जज की सीट पर, जज के स्थान पर बैठता है, represents God, वह ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। Everyone, प्रत्येक व्यक्ति, is equal for him, उसके सामने इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। Hence, इसीलिए he cannot do injustice to anyone, इसलिए वह किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इनजस्टिस नहीं कर सकता। What was Algu's verdict? अलगू का क्या वर्डिक्ट था, फैसला था? एज हेड पंच, हेड पंच के तौर पर। हाउ डिड जुम्मन टेक इट, और जुम्मन ने इसको कैसे लिया, कैसे समझा? अलगूज वर्डिक्ट वॉज दैट, अलगू का फैसला ये था कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को उसकी चाची को निश्चित रूप से मासिक भत्ता देना चाहिए, और नहीं तो द प्रॉपर्टी वेंट बैक टू हर, तो उसकी संपत्ति वापस उसको जाएगी। जुम्मन वो स्टन, जुम्मन ये सुन करके स्टन रह गया, उसको ये विश्वास नहीं था, वो सुन रह गया, हक्का बक्का टाइप रह गया, उसको ये विश्वास नहीं हुआ एकदम। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ही बिगेन टू काउंट अलगू, उसने अलगू को मानना शुरू कर दिया, वन ऑफ हिज एनिमीज, उसके शत्रुओं में से एक, यानी उसको शत्रु के तौर पर मानने लग गया। ही वॉज बर्निंग विद द डिजायर टू टेक रिवेंज ऑन हिम, और वह उससे रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने की जो डिजायर है, इच्छा, उससे जलने लगा, बर्निंग। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, अलगू ने अपने आप को बुरी अवस्था में, टाइट स्पॉट में, मुसीबत में पाया। वॉट वॉज हिज प्रॉब्लम, तो उसकी टाइट स्पॉट, मुसीबत, प्रॉब्लम क्या थी? अलगूज प्रॉब्लम वॉज दैट ही हैड सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू, अलगू की प्रॉब्लम ये थी कि उसने समझू साहू को उसका बेल बेच दिया था। द बुलक हैड डाइड, और बेल मर गया था। बिफोर अलगू कुड रिसीव पेमेंट फ्रॉम साहू, इससे पहले कि वो साहू से पैसे लेता, प्राप्त करता। साहू नाउ रिफ्यूज टू पे, और अब साहू ने पैसे देने से रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। Question 8. Why was Algu upset over Jumman's nomination as head punch? जुम्मन का जब मनोनीत किया गया मुख्य पंच के तौर पर, तो अलगू अपसेट क्यों हुआ, परेशान क्यों हुआ? अलगू was upset over Jumman's nomination as head punch. He did not hope, उसको होप नहीं थी, आशा नहीं थी, for any justice, किसी प्रकार के न्याय की, जस्टिस की, from जुम्मन, जुम्मन से। Since the day, जिस दिन से ही
ही गेव ए वर्डिक्ट, जब उसने वर्डिक्ट दिया था, फैसला किया था, अगेंस्ट जुम्मन, जुम्मन के विरुद्ध, द लेटर हैड बिकम इनिमिकल टू हिम, बाद वाला यानी कि उसका जो मित्र है वो उससे शत्रुता, द्वेषता, इनिमिकल रखने लग गया था, उसका द्वेषी हो गया था। What was जुम्मन वर्डिक्ट एज हेड पंच, जुम्मन का मुख्य पंच के तौर पर क्या वर्डिक्ट था, फैसला था। हाउ डिड अलगू टेक इट, और अलगू ने इसको कैसे लिया। जुम्मन्स वर्डिक्ट was that Sahu should pay Algu the price of the bullock. He said that Algu could not be blamed for the bullock's death. Algu was delighted, अलगू खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। He could not contain himself, वह अपने आप को संतुष्ट यानी शांत नहीं रख सका। And cried, और चिल्ला पड़ा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज में ईश्वर का निवास होता है। राइट अगेंस्ट ईच ए वर्ड ऑफ द अपोजिट मीनिंग, अब प्रत्येक शब्द के सामने विरुद्ध यानी अपोजिट अर्थ वाला, विपरीत अर्थ वाला शब्द वर्ड है लिखो, अगेंस्ट विरुद्ध। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, लिक्विड तरल, सॉलिड ठोस, हार्ड कठोर, सॉफ्ट मुलायम। इसी प्रकार से ओल्ड यानी वृद्ध, वेट गीला, ओपन खुला, ब्लंट मोटा जिसकी धार कम होती है, और फॉरगेट भूलना, इनके अपोजिट लिखने हैं। यंग जवान, ड्राई सूखा, क्लोज, क्लोज यानी बंद, नजदीकी होता है बंद। शार्प तेज, तीखा। रिमेंबर याद रखना, याद रखना। थैंक यू।